गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम यहाँ पे आपका एक चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज फ्लोटेशन, जिसमें कल हमने पढ़ा था थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। इसी तरह से आज हमें पढ़ना है दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स। सबसे पहले व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है हमारे पास। व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट कैन फ्लो। ठीक है, हम बोलते हैं फ्लूइड किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो फ्लो कर सके दैट इज कंसिडर्ड एज फ्लूइड। इसमें आता है हमारे पास लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स। इसमें आप सॉलिड्स नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ आ सकते हैं क्या, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है, वो हमारे पास जो होता है प्रेशर फ्लूइड्स में कैसे एक्सर्ट होता है, वो इक्वली फ्लूइड में प्रेशर एक्सर्ट होता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ दैट। जो भी फ्लूइड किसी भी कंटेनर में होगा, एनक्लोज होगा किसी भी कंटेनर में, उस कंटेनर के ऊपर जो है वो फ्लूइड पूरे हर एक पार्ट में क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, ये बीकर है, इस बीकर में क्या रखते हैं, हमने पानी रख दिया। अब ये जो वाटर है इसमें ये क्या करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है यहाँ पे हमारे पास लगेगी और वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली लगेगी। दैट मीन्स प्रेशर जो है वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ दैट कंटेनर, ऑल द पार्ट्स ऑफ दैट कंटेनर। और हमारे पास जो उसका ये बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि जो साइड्स हैं उसमें हमारे पास वो इक्वल अमाउंट में क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। वो अलग बात है, हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि प्रेशर जो है डेप्थ के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। जितना जितना डीप जाएंगे क्या होगा, प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता चल रहा है कि हमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, आपने क्या करना है, आपने बॉटल आपने किया होगा, देखा होगा, अगर आप एक बॉटल लेते हो, ठीक है, बॉटल में आपने पानी डाल दिया, उसके बाद इसमें क्या कर दिया, आपने होल कर दिया, यहाँ पे होल कर दिया, पानी क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, पानी जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये पानी का नीचे आना क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लग रही है, इस बॉल्स पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से पानी जो है वो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। अगर फोर्स नहीं लगती, प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता, ये होल करने के बाद पानी जो है वो बाहर नहीं आता। हाँ, गिरता भी तो थोड़ा ऐसे थोड़ा टिप टिप करके थोड़ा सा पानी गिरता, अदरवाइज ये पानी बाहर नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे आप एक बलून ले लो, अब ये तो लिक्विड्स की बात आती है, अगर हम गैसेस की बात करेंगे, अगर हम एक बलून ले लेंगे, ठीक है, बलून में क्या अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब ये गैस जो है ये क्या कर रही है, हर एक बलून के हर एक पार्ट पे क्या कर रही है, इक्वली प्रेशर जो है वो क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है हर एक पार्ट पे। इसी तरह से ये आपको कैसे पता चला कि इसके हर एक पार्ट पे प्रेशर एक्सर्ट करिए, आप बलून को किसी भी साइड पिक करो, किसी भी साइड से, मैंने यहाँ पे पिक किया तो एकदम से हवा जो है वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाती है, आपको फील होता है। अगर आप उनके सामने उसको पिक करोगे, आपको उसकी आपको जो है एयर जो है वो फील होती है। दैट इज बिकॉज वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो एयर फील्ड है इसके बलून के अंदर वो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके कॉर्नर्स पे, इसके कॉर्नर्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर हम फ्लूइड को किसी भी कंटेनर में रखेंगे, किसी चाहे वो लिक्विड हो या चाहे वो गैसेस हो, वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके ऑन द वॉल्स ऑफ दैट कंटेनर। अब हमारे पास जो है प्रेशर किसके बराबर होता है, फ्लूइड्स में जो प्रेशर लगता है वो किसके बराबर होता है, वो हम डिराइव करेंगे। फ्लूइड्स में प्रेशर किसके बराबर होता है, देखिए, अगर आप हमारे पास एक कंटेनर ले लीजिए,
क्या किया हमने, लिक्विड ले लिया। इसमें लिक्विड ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया, सिलिंड्रिकल आप उसकी वेसल ले ली, ठीक है। उसको मैंने इसके अंदर जो है वो प्लेस किया। इसमें कुछ लिक्विड है, इसके अंदर प्लेस किया। अब हमारे पास इस सिलेंडर के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, कैसे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रेशर होता किसके बराबर, सबसे पहले फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हमारे पास मास जो है, यहाँ पे फोर्स लग रही है वो किसके बराबर है, दैट इज द वेट ऑफ दैट सिलेंडर। डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ना, वेट जो भी डाउनवर्ड लग रहा है, वेट ऑफ द सिलेंडर, और जो वेट ऑफ द सिलेंडर है वो किसके बराबर होगा, दैट इज W इज इक्वल्स टू mg। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जो हम ये होती है आपके पास प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मास है वो आपको गिवन नहीं है, मास कितना है यहाँ पे, इसीलिए आपके पास एक फॉर्मूला आता है। चलो पहले इससे पहले ये पढ़ने से पहले मैं आपको डेंसिटी पढ़ा देती हूँ। व्हाट इज डेंसिटी, शायद लोअर क्लास में आपने पढ़ी भी होगी। डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में, जैसे ये वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें कितना मास है, कितना क्वांटिटी ऑफ मेटल प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर कितने सारे बच्चे जो हैं बैठ सकते हैं, या कितने लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं, वो क्या आ जाएगी, इसकी डेंसिटी आ जाएगी। अगर इसमें सिर्फ 4 बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, रूम जो है वो बहुत बड़ा है, वॉल्यूम इसका बड़ा है, बच्चे कम बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है इसकी, कम है। लेकिन जब आप इसी रूम में 50 लोग बिठाओगे, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वॉल्यूम उतना ही है लेकिन मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना मास बढ़ेगा उतनी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। सिंपल वर्ड्स में डेंसिटी जो है, अगर हम एक कॉमन वर्ड यूज करें डेंसिटी के लिए, दैट इज घनापन, ठीक है। हम बोलते हैं डेंस, ये डेंसिटी, ये बहुत डेंस है, डेंस मीन्स घनापन, ठीक है। तो डेंसिटी जो है दैट इज मास, इसको रो से डिनोट करते हैं, दैट इज मास इनटू वॉल्यूम, सॉरी नॉट मास इनटू वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v से, ठीक है। डेंसिटी को रो से, वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। यही हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब फोर्स जो है किसके बराबर आएगी, रो इंटू वी इंटू जी। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है हमारे पास। इस सिलेंडर का एरिया नहीं बोलिए, सॉरी वॉल्यूम कितनी, मान लो इसकी हाइट कितनी है, दैट इज h, ठीक है। अगर इसका रेडियस r है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h होगा, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पे लगा दो, रो इंटू v की जगह क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h इंटू जी, ठीक है। अब हमारे पास पाई r स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, पाई r स्क्वायर क्या है, दैट इज एरिया, वो तो वॉल्यूम है हमारे पास, इंटू h भी लगाते हैं वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन हमारे पास पाई r स्क्वायर क्या है, एरिया। तो हम लिख सकते हैं इसको रो इज इक्वल्स टू a h इंटू जी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर दैट ये आ गया आपके पास फोर्स, ठीक है। वी नो दैट प्रेशर जो है दैट इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हमारे पास थ्रस्ट किसके बराबर आया, दैट इज रो ए एच जी, ठीक है, अपॉन ए, एरिया। ये ए और ये क्या हो गया, कैंसिल, दैट इज रो एच जी।
इसका मतलब प्रेशर जो है वो किसके बराबर आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी। यहां से आपको पता चला, यहां से अगर आप इसको देख सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक डेंसिटी के ऊपर, एक हाइट के ऊपर और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे इस सरफेस पे मान लो ये है इसकी हाइट h, ठीक है, ये सिलेंडर की हाइट है, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें ये अभी इतनी सी हाइट पे है, इतनी सी हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या लगेगा, जितना प्रेशर यहाँ पे लगेगा कैलकुलेट करके जो हाइट वगैरह हमारे पास गिवन होगी वैल्यू, अगर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे डेप्थ जो है वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हाइट जो है वो इंक्रीज होगी। हाइट हम कहाँ से लेते हैं, एट द सरफेस से डाउनवर्ड हाइट लेते हैं, यानी कि आप नीचे से हाइट लोगे नहीं, डाउनवर्ड हाइट लेते हैं। इसके केस में हमारे पास जो है हाइट जो है जैसे जैसे नीचे आप बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपके पास जो इसकी प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, प्रेशर जो है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इसीलिए अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर एक बॉटल है कोई भी, इसमें जब आप पानी का यहाँ पे होल करते हो, ठीक है, ये क्या दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है। मान लो ये इसकी हाइट है दैट इज h, ठीक है, ये डिस्टेंस है x, h1, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे मान करते हैं तो ये थोड़ा सा और आगे चला जाता है दैट इज x2, यहाँ पे करेंगे तो और ज़्यादा दैट इज x, दैट इज जो बॉटल है, बॉटल पे इसकी मैक्सिमम जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होता है बॉटल के ऊपर। अब हमारे पास जो है, अगर आपने कभी इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे है आपने देखा होगा, जो डैम है हमारा, जो हम डैम्स वगैरह बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर आपने नोटिस किया कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है लाइक दिस, ऐसे ऊपर से थिन, मतलब ज्यादा इसकी यहाँ पे थिकनेस नहीं होती और नीचे से काफी ज्यादा ब्रॉड होता है। क्यों, रीजन क्या है इसका, देखिए मैंने अभी यही एग्जांपल यहाँ पे ले लिया हमने, अगर आप यहाँ पे देखें वाटर यहाँ पे है, फिर ठीक है पानी है यहाँ पे, अब वाटर है तो दैट मींस वो क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो क्या है, 0, ठीक है, इसका मतलब प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, बिल्कुल कम होगा, 0 नेग्लिजिबल प्रेशर होगा। तो यहाँ से जब पानी मिलेगा सीधा हम हाइट उसकी बात करते हैं, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, दैट इज P1 कम होगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाइट जो है वो बढ़ गई H1, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जो है P2 वो क्या होगा, ज्यादा होगा, P2 इज ग्रेटर देन P1। फिर इस पे P3 पे P3 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है, यहाँ पे P4 इज ग्रेटर देन P3 और मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे P5। अगर यही थिकनेस यहाँ पे भी हो जाए, अगर यही थिकनेस हम यहाँ पे भी रखते हैं तो हमारे पास जो ये प्रेशर है, प्रेशर की वजह से हमारा डैम जो है वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, डैम टूट सकता है। अगर डैम टूट गया दैट मीन्स हमारे पास हमें जो है बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कैसे करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसको इस स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, कितना वाटर उसके ऊपर प्रेशर लगाता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका डिजाइन जो है उसी अकॉर्डिंग बनता है। क्लियर, तो ये है हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड फ्लूइड्स। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है दैट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नाम से पता चल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मींस प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो जो प्रेशर लगाते हैं
एक दूसरे के ऊपर और अपने अराउंड और सराउंडिंग के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की, ये जो इसकी बात की हमने, एक तो हो गया ये डाउनवर्ड प्रेशर जो लग रहा है, ठीक है, इसमें इसे बॉक्स का सिलेंड्रिकल, एक तो डाउनवर्ड प्रेशर जो लग रहा है इस सरफेस के ऊपर, जो ऊपर टॉप सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब प्रेशर, इसको हम P नॉट को लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 जो है वो किसके बराबर है, सॉरी P जो है वो किसके बराबर आएगा, P नॉट प्लस रो H G। ठीक है, दिस इज अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। प्रेशर हमारे पास तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये अभी हमने पढ़ा, P is directly proportional to rho, P is directly proportional to H and P is directly proportional to G। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी, जितने ज्यादा डेंस मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में, उतना ही ज्यादा वो क्या करेंगे, उसमें प्रेशर जो है वो ज्यादा क्रिएट होगा। आपने देखा होगा कि अगर आप लिक्विड लेते हैं, सिंपल पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है। उसके कंपैरिजन में अगर आप हनी लेते हैं, ठीक है, हनी जो है दैट इज डेंसर देन दिस, इसमें वाटर से डेंसर है, तो अगर आप हनी लेते हैं तो हनी का जो एटमॉस्फेयर, हनी की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, रो मींस डेंसिटी। ठीक है, इसी तरह से प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी या जितना ज्यादा डीप जाएंगे लिक्विड के अंदर, उतना ही ज्यादा जो है उसमें प्रेशर जो है एक्सर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ये ले लिया, कोई चीज आपने, कोई कंटेनर आपने इसके सरफेस पे रख दिया, वाटर या कोई भी फ्लूइड के सरफेस पे रखा, वो जो है उसके ऊपर कम प्रेशर एक्सर्ट होगा क्योंकि उसकी हाइट क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, या डाइविंग की बात करें, स्विमिंग के टाइम आप ऊपर होते हैं तो आपको नॉर्मल फील होता है, कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता, उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता। लेकिन जैसे आप डीप जाते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर डेप्थ में जाते हैं, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, आपके लिए इंक्रीज हो जाता है। आपको फील होता है आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी वेन्स जो है, ठीक है, जो आपकी वेन्स है वो क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, तो डेथ भी होती है। इसी तरह से डेथ्स जो है वो होती है। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। जितना ज्यादा हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, या आप बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में, ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ाया था कि जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अल्टीट्यूड पे इसकी वैल्यू कुछ और होती है, डेप्थ के अंदर इसकी वैल्यू कुछ और होती है, ऑन द सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास जैसे जैसे जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, उसी तरह से हमारा प्रेशर जो है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। सो दिस वाज अबाउट प्रेशर इन फ्लूइड्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोट फोर्स। व्हाट इज बायोट फोर्स? बायोट फोर्स बायोट फोर्स आपने देखा होगा, एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। अगर आप वॉशरूम जाते हो, ठीक है, नहाने जाते हो आप लोग, आपने देखो आप मग अगर पानी में डालते हो, ठीक है, पानी के अंदर ऐसे मग को डालते हो तो वो एकदम से कहाँ आ जाता है, सरफेस ऑफ द, इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर आ जाता है, वाटर सरफेस पे आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? ठीक है, वो रीजन क्या है? वो रीजन है बायोट फोर्स। ठीक है, बायोट फोर्स क्या होता है? एक अपवर्ड फोर्स, ठीक है, एक अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड लगाते हैं, एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द, जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो इमर्स होता है लिक्विड में जो भी ऑब्जेक्ट इमर्स होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, अपवर्ड फोर्स, उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। दैट फोर्स इज नोन एज बायोट फोर्स। एंड द प्रोसेस, ठीक है, एंड द फिनोमेना जिसको आप बोलते हैं, दैट फिनोमेना बाउंसिंग बैक,
ठीक है, बाउंसिंग बैक आती है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बाउंस बैक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट फिनोमेना इज नोन एज बायॉन्सी। क्या होता है बायॉन्ट फोर्स? द अपवर्ड फोर्स exerted by the liquid on the surface of object, on the object surface, on the object when immersed in it is called buoyant force, and the phenomenon is known as buoyancy. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वाटर है, ठीक है, वाटर है, हमने क्या किया, मैंने एक कॉर्क लिया, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, इसको फोर्स लगाई, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगाई, ये लिक्विड, ये वाटर जो है क्या करेगा, इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये कहाँ आ जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दिस इज नाउन एज बायॉन्सी, या इसको बोलते हैं बायॉन्ट फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द, आप बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाने के लिए, ठीक है। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बताएगा हमें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या सबमर्ज रहेगा, ठीक है। दिस इज अबाउट बायॉन्सी। और इस बायॉन्ट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर, दैट इज इसको हम बताते हैं एफ बी, ठीक है। एफ बी से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बायॉन्ट फोर्स, ठीक है। आज के लिए हम यही पढ़ते हैं, कल जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।